हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो है वो सन 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो है काशी और ये एक संपन्न वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु जो है वो 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। तो ये मात्र केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया। इनके पिता का नाम जो है वो है गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका मूल नाम जो है वो है हरिश्चंद्र, तो इनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र है। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। उपाधि तो इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई, जिनको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम जो था वो था हरिश्चंद्र और इनको भारतेंदु नाम की उपाधि प्राप्त हुई थी। वो उपाधि इनको दिया था उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में। इनके विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। संपादन कार्य तो भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहला है कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, दूसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका के शुरू के 8 अंक जो थे वो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई थी। फिर इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। तीसरी है बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में। अब इनके द्वारा की गई स्थापना, इन्होंने किन किन चीज़ों की स्थापना की? तो पहला है कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी में। दूसरा है पैनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी। तीसरा है तदीय समाज 1873 ईस्वी। रचनाएं तो भारतेंदु ने जो कुल 17 नाटक लिखे थे, जिसमें से 8 जो है वो अनुदित नाटक है और 9 जो है वो मौलिक नाटक है। यानी 8 नाटक ऐसे हैं जिनको इन्होंने किसी और भाषा से अनुवाद किया है और 9 जो है इनके मौलिक नाटक है जो इन्होंने स्वयं लिखे हैं। अब बात करते हैं इनके मौलिक नाटकों की। तो पहला है वैदिक हिंसा न भवति सन 1873 ईस्वी और ये जो है एक प्रहसन है। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी और ये जो है एक नाटक है। तीसरा है प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में और ये एक नाटिका है। अगला है विशेष विषमौसधम सन 1876 ईस्वी में और ये एक भाण है। श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में और ये एक नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी और ये एक नाट्य रासक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में और ये एक प्रहसन है। नील देवी 1881 ईस्वी में और ये एक गीति रूपक है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में और ये भी जो एक गीति रूपक है। अब इनके नाटकों के जो वर्ण विषय है उस पे देखते हैं। तो भारतेंदु के जो मौलिक नाटक है उनके वर्ण विषय क्या क्या है? वैदिक हिंसा न भवति, तो ये जो है वो पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है। तीसरा है प्रेम जोगिनी, इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। चौथा है विशेष विषमौसधम, इसमें देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण स्थिति का वर्णन है। अगला है श्री चंद्रावली, इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। अगला है भारत दुर्दशा, इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया है। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अगला है अंधेर नगरी, इसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अगला है नील देवी,
यह पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों के आक्रमण का ऐतिहासिक वर्णन है। अगला है सती प्रताप। यह उनका अधूरा नाटक माना जाता है, जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। अब बात करते हैं उनके अनुदित नाटकों की। तो पहला है विद्या सुंदर, सन 1868 ईस्वी में। यह संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। दूसरा है रत्नावली, 1868 ईस्वी में। यह संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विखंडन, 1872 ईस्वी में। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, 1873 ईस्वी। यह संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं जिसमें हमें इनका अनुवाद किस भाषा से हुआ है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पिछली परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं। अगला है कर्पूर मंजरी, सन 1875 ईस्वी में। यह सट्टक श्रेणी का नाटक का अनुवाद है। भारत जननी, 1877 ईस्वी में। यह एक गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस, 1878 ईस्वी में। यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु, 1880 ईस्वी में। यह अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं। भक्त सर्वस्व, 1870 ईस्वी। प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, 1871 ईस्वी। प्रेम माधुरी, 1875 ईस्वी। प्रेम तरंग, 1877 ईस्वी। उत्तरार्ध भक्तमाल, 1877 से 78 ईस्वी। होली, 1879 ईस्वी। वर्षा विनोद, 1880 ईस्वी। सतसई श्रृंगार, विजय वल्लरी। राग संग्रह, 1880 ईस्वी। वर्षा विनोद, 1880 ईस्वी। मधुमुकुल, 1881 ईस्वी। विनय प्रेम पचासा, 1881 ईस्वी। फूलों का गुच्छा, 1882 ईस्वी। प्रेम फुलवाड़ी, 1883 ईस्वी। वेणु गीति, कृष्ण चरित्र, 1883 ईस्वी। अन्य काव्य रचनाएं जिनका हमें प्रकाशन वर्ष सही नहीं पता है। बंदर सभा, हास्य प्रधान काव्य कृति। बकरी विलाप, ये भी हास्य प्रधान है। दान लीला, भक्ति प्रधान। सतसई श्रृंगार, श्रृंगार प्रधान। निबंध संग्रह, उनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। कालचक्र, लेवी प्राण लेवी। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा, जातीय जगत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण। यात्रा वृत्तांत, तो उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत कौन कौन से? सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। जीवनी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी जीवनी लिखी है? सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मुहम्मद। उपन्यास, तो भारतेंदु के द्वारा लिखे गए उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। आत्मकथा, तो भारतेंदु के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। भाषा, तो उन्होंने कौन कौन सी भाषा में लिखा है? तो उन्होंने पद्य में ब्रज भाषा में लिखा है और गद्य में जो है वो खड़ी बोली में लिखा है। उनकी रचनाएं जो है वो पद्य में ब्रज भाषा है और गद्य में खड़ी बोली है। शैली, तो उनकी शैली किस प्रकार की है? परिचयात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। 1873 ईस्वी के कालचक्र की भूमिका में इन्होंने लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। तो ये परीक्षा में आ चुका है कि हिंदी नई चाल में कब ढली? तो
1873 ईस्वी में। हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत भी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। रसा उपनाम से उर्दू में कार्य करते थे। भारतेंदु ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। भारतेंदु की पहली रचना विद्या सुंदर 1867 ईस्वी में बंगला भाषा में प्रकाशित एक नाटक है। तो दोस्तों ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए नाटक, कहाँ उपन्यास, उनकी जन्म परिचय। तो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।